Hello, my dear friend. I hope you are doing great. Welcome back to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it. Press the bell icon. Hit the like button also. फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं एक डेली वीडियो बनाता हूं जिसमें हम हिंदू न्यूज़पेपर के आर्टिकल के बारे में डिस्कस करते हैं। इसमें क्या है, मैं वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट करता हूं इंग्लिश वर्ड को हिंदी में। जितने भी टेंस आते हैं, सेंटेंसेस आते हैं, मैं आपको अच्छे से डिस्क्राइब करता हूं उनको, ताकि आप अपने कन्वर्सेशन में उनको यूज कर सकें। क्योंकि स्पोकन इंग्लिश के लिए स्पेसिफिकली मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। इसमें क्या है, आपको जो वोकेबलरी वर्ड्स आते हैं वो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपके यूजफुल हैं। जैसे आजकल एसएससी और एचएसएससी जो भी एग्ज़ाम है या कहीं का भी एग्ज़ाम है, ग्रुप सी और बी, उसमें आपके वोकेबलरी वर्ड्स या डिफेंस फोर्सेस के एग्ज़ाम है, सब में पूछे जाते हैं। और फ्रेंड, अगर आप डेली फॉलो करोगे तो तभी रिजल्ट मिलेगा। इट इज़ टोटली अबाउट दी परसिवरेंस, हार्ड वर्क। अगर आपका लगातार हार्डवर्क होगा तभी लाइफ में कुछ अचीव कर पाओगे, अदरवाइज यू वुड बी ड्विंडल इन बिटवीन, मतलब बीच में झूलते रहोगे, कहीं पे पहुंच नहीं पाओगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसमें आर्टिकल में ये क्रिकेट के बारे में आर्टिकल है। ब्लोन अवे मतलब उड़ा दिया। ब्लोन होता है उड़ाना, अवे दूर, तो दूर उड़ा दिया। क्या उड़ा दिया? क्योंकि जो इंडिया की टेस्ट सीरीज हुई है उसके बारे में है। ब्लोन अवे, उड़ा दिया। आर्टिकल का नाम दिया कि उड़ा दिया। इंडिया वाज टू स्ट्रोंग। तो इंडिया स्ट्रोंग था, टू स्ट्रोंग फॉर वेस्ट इंडीज। जो वेस्ट इंडीज की टीम है तो उसके लिए टू स्ट्रोंग, ज़्यादा स्ट्रोंग है। डिस्पाइट द चेंज एट द हेल्म। तो हेल्म होता है जैसे जो बोट होती है उसका डायरेक्शन देने के लिए जो होता है। तो हेल्म डायरेक्शन में चेंज होने के बाद भी, तो तब भी इंडिया ने टू गुड था वेस्ट इंडीज के लिए, डिस्पाइट द चेंज एट द हेल्म। लाइक इंडिया ट्विन स्वेप्स होता है जैसे क्लियर। तो स्वीपिंग आपने देखा हो, पोछा लगाना, मोपिंग, स्वीपिंग, पोछा लगाना होता है। तो स्वेप बिल्कुल क्लियरली। इंडिया ट्विंस मतलब लगातार दो। ट्विंस होता है दो। स्वेप्स मतलब क्लियर, जो जीतना। 3-0 ईच, 3-0 से जीते, ईच अगेंस्ट दी वेस्ट इंडीज इन दी ओडीआई, वन डे इंटरनेशनल क्रिकेट बात हो रही सीरीज में। द सब्सिक्वेंट 2020 क्लैसेस ओगर वेल। ओगर होता सूचना देना, वेल। तो जैसे जो 2020 के मैच हुए हैं वो भी सब्सिक्वेंट, उसके बाद होने वाले, वो भी अच्छे लग रहे हैं कि अच्छा होगा उनमें। ओगर वेल अच्छा संकेत दे रहे हैं। अंडर रोहित शर्मा द होस्ट वाइट बॉल क्रिकेट। वाइट बॉल क्रिकेट वो होता है जो शॉर्ट टाइम स्पेन के लिए, लाइक वन डे इंटरनेशनल या T20 क्रिकेट को बोलते हैं वाइट बॉल क्रिकेट, जो थोड़े टाइम स्पेन के लिए ये किया जाता है, खेला जाता है। तो होस्ट वाइट बॉल क्रिकेट प्रूव्ड फार टू सुपीरियर टू मैन फ्रॉम द कैरेबियन। आपको पता है कि वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम वेस्ट कैरेबियन कंट्रीज़ की होती है। तो ये बोल रहे हैं कि जो आपको पता है नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में जो एरिया होता है उसको, वहाँ की जो कंट्री फाइट करने आती है क्रिकेट में, उसको बोलते हैं वेस्ट इंडीज़ की टीम। तो इसमें क्या बोल रहा है कि दैट वाइट बॉल क्रिकेट प्रूव्ड फार टू सुपीरियर, मतलब प्रूव किया उन्होंने, टू सुपीरियर मतलब बहुत अच्छे से। एक तो होता है सेकेंड डिग्री कंपैरिजन है टू द मैन फ्रॉम द कैरेबियन, जो कैरेबियन के आदमी उनसे हम सुपीरियर दिखे। एंड स्कोर्स वर एस्ट्यूटली होता है विवेकपूर्ण से। स्कोर वर एस्ट्यूटली डिफेंडेड, टारगेट्स वर सक्सेसफुली चेज्ड एज इंडिया व्यूड ए विनिंग आर्क। तो ये क्या बोल रहा है कि टारगेट सक्सेसफुली थे, चेज्ड एज इंडिया, जो इंडिया को टारगेट दी उन्होंने सक्सेसफुली चेज किया, पीछा करना था, चेज करना। एंड व्यूड ए विनिंग आर्क, उन्होंने बुना, व्यू करना, बुना ए विनिंग आर्क। जो आर्क होती है चाप, मतलब जिसको ग्राफ बढ़ता गया, तो विनिंग आर्क स्ट्रेचिंग फ्रॉम अहमदाबाद मैसिव नरेंद्र मोदी स्टेडियम। आपको पता है कि अहमदाबाद में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, उस स्टेडियम का नाम ही नरेंद्र मोदी है। तो वहाँ से स्ट्रेचिंग फ्रॉम मतलब स्ट्रेच होता है कि एक जगह से दूसरी जगह, मतलब ये जो सक्सेसफुली चेज किया, जो भी मान लो टारगेट को अचीव किया और जीता, अहमदाबाद के जो मैसिव स्टेडियम में हुआ था उससे लेके कलकत्ता के हेलोड होता है रिनाउंड, जो ऑनरेबल है, बहुत प्रसिद्ध है, जिसका सम्मान किया जाता है, एडन गार्डन वहाँ के स्टेडियम का नाम है। वहाँ से वहाँ तक जीतते चले गए। इट वॉज ए वेलकम बाम जो आपने कभी देखा हो कि ये सिर दर्द में लगाते हैं बाम, उसको बोलते हैं ना, बाम लगा दिया। तो देखो ये थोड़ा सा मतलब इडियम फ्रेजेस टाइप में बात है कि जैसे इट वाज ए वेलकम बाम।
जैसे बाम है, जैसे दर्द पे लगाने के लिए, वेलकम बाम फॉर ए यूनिट दैट वाज स्मार्टिंग अंडर द डिफीट। स्मार्टिंग होता है, देखो स्मार्ट तो आपने देखा होगा कि ये बंदा स्मार्ट है ऐसे बोलते हैं, बट उसके आगे आईएनजी अगर जीरेंट फॉर्म यूज कर लें, जैसे ये रहा आईएनजी फॉर्म यूज कर रहे हैं, तो उसका मतलब क्या हो जाता है, जैसे आप कोई दुख में झेल रहे हो, किसी पीड़ा में हो, किसी हार की वजह से पीड़ा में हो, तो उसको बोल रहे हैं कि इट वाज ए वेलकम बाम फॉर ए यूनिट दैट वाज स्मार्टिंग अंडर द डिफीट सफर्ड इन द प्रीवियस साउथ अफ्रीका टूर। तो ये उसके लिए वेलकमिंग बाम है, वेलकम है, बाम मतलब एक लगाओ, दर्द पे मरहम लगा दिया, जो स्मार्टिंग कर रहे थे, मतलब पीड़ा में, हार की वजह से पीड़ा में थे, अंडर द डिफीट सफर्ड प्रीवियस साउथ अफ्रीका टूर, साउथ अफ्रीका में इंडिया हार गया था, उसके ऊपर बाम है ये। इन विच बोथ द टेस्ट एंड ओडीआई सीरीज वर लॉस्ट, वनडे सीरीज भी लॉस्ट कर दी थी, और जो वनडे भी और टेस्ट मैच भी दोनों हार गए थे साउथ अफ्रीका टूर में, उसके ऊपर ये बाम है, विक्ट्री बाम का काम करती है चोट के ऊपर। तो स्मार्टिंग अंडर द डिफीट्स सफर फ्रॉम द प्रीवियस साउथ अफ्रीका टूर इन द बोथ द टेस्ट एंड ओडीआई सीरीज वर लॉस्ट दो ओवरसीज सेटबैक्स, मतलब ओवरसीज, क्योंकि मान लो इंडियन ओशियन को क्रॉस करके ही तो जाना पड़ता है, ओवरसीज समुद्र से पार। सेटबैक्स मतलब पीछे आ जाना। सेटबैक्स विराट कोहली रेजिग्नेशन फ्रॉम द टेस्ट कैप्टेंसी, तो टेस्ट कैप्टेंसी से विराट कोहली ने रिजाइन कर दिया। एंड द इनएविटेबल होता है जिसको टाला न जा सके, इनएविटेबल डिस्ट्रक्शन ऑफ द रिसेंट इंडियन प्रीमियम लीग मेगा ऑक्शन, तो जो इसको टाला नहीं जा सकता, उससे डिस्ट्रक्शन भी हुआ, जैसे कि जो आईपीएल का ऑक्शन हुआ उसमें वर ऑल पुश टू बैकवर्ड, पुश टू बैक बर्नर होता है ठंडे बस्ते में चली जाने को बात, कोई बात ठंडे बस्ते में चली जानी, उसको बैक बर्नर बोलते हैं। तो वर ऑल पुश टू द बैक बर्नर एज रोहित के आदमी, जैसे क्योंकि उसकी टीम का कैप्टन हो, तो रोहित मैन प्रिवेल्ड ओवर कायरोन पोलार्ड ट्रूप्स। तो आपको पता है कि वेस्ट इंडीज की जो वहाँ पे कैप्टन है उसका नाम है कायरोन पोलार्ड, उसके ट्रूप्स पे हम प्रिवेल कर गए, मतलब प्रिवेल होता है प्रचलन करना, तो हमारा चलन आ गया, वो उनको हमने प्रिवेल कर दिया। द रिजल्ट्स में बी अबाउट द हेयर एंड नाउ बट दे डू हैव ए लार्जर कंसिक्वेंसेज। तो रिजल्ट जो भी है मे बी अबाउट द हेयर एंड नाउ बट दे डू हैव ए लार्जर कंसिक्वेंसेज एज दिस इन दी आल्सो। तो यहाँ पे क्या बोल रहा है, द रिजल्ट्स मे बी अबाउट द हेयर एंड नाउ बट दे डू हैव ए लार्जर कंसिक्वेंस। तो रिजल्ट्स हैं जो भी, मे हैव मतलब पॉसिबिलिटी दिखा रहा है, मे बी द रिजल्ट्स मे बी अबाउट द हेयर, मतलब आ सकते हैं हेयर यहाँ पे, नाउ बट दे डू हैव ए लार्जर कंसिक्वेंसेज, उसके लार्जर कंसिक्वेंसेज होता है मतलब उसके रिजल्ट्स, उसके परिणाम स्वरूप क्या होंगे, कंसिक्वेंसेज एज दिस इज आल्सो एन एक्सरसाइज टू बिल्ड शार्प लिमिटेड ओवरसीज स्क्वाड्स फॉर द आईसीसी 2020। तो इसके कंसिक्वेंसेज क्या होंगे कि ये एक्सरसाइज हो सकते हैं बिल्ड करने के लिए लिमिटेड ओवर स्क्वाड्स, जो स्क्वाड होता है ग्रुप, मतलब ओवर स्क्वाड्स फॉर द आईसीसी T20 वर्ल्ड कप द शेड्यूल इन ऑस्ट्रेलिया ड्यूरिंग अक्टूबर। तो मतलब ये जो आगे आने वाली जो T20 की ऑस्ट्रेलिया में होएगी चैंपियनशिप, उसके लिए बहुत अच्छे कंसिक्वेंसेज आ सकते हैं इस जीत के, अक्टूबर नवंबर में होगी जो। एंड द आईसीसी वर्ल्ड कप टू बी हेल्ड इन द इंडिया नेक्स्ट ईयर, तो वर्ल्ड कप भी अगले साल इंडिया में होगा, तो उसके लिए भी ये फार कंसिक्वेंसेज अच्छे हो सकते हैं। फॉर ऑल इट्स कंसिस्टेंसी होता है लगातार, फॉर ऑल इट्स कंसिस्टेंसी इन द क्रिकेट अक्रॉस फॉर्मेट, तो जो भी फॉर्मेट में होगी आगे, इंडिया लॉस्ट वोन इट्स सिग्निफिकेंट आईसीसी सिल्वरवेयर थ्रू द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इन द इंग्लैंड। तो 2013 में जो हुई थी आईसीसी सिल्वरवेयर थ्रू, तो मतलब हम सेकंड पोजीशन पाए थे, सिल्वरवेयर मतलब सिल्वर ट्रॉफी ली थी, द 2013 चैंपियंस ट्रॉफी इन द इंग्लैंड, 2013 में चैंपियन ट्रॉफी ली थी। एंड इट रिमेन्स ए सोबरिंग फैक्ट, आपने देखा वो सिंपल एंड सोबर बोलते हैं, तो सोबरिंग फैक्ट है ये। रोहित नाउ हैज़ द अनएनविएबल, मतलब जिसको अनएविएबल टास्क, जिसको मतलब एक अच्छी इमेज है या जिसको टाला नहीं जा सकता, ऑफ रेप्लिकेटिंग द टाइटल विनिंग टेम्पलेट,
मतलब जो क्या है, अनएविएबल टास्क है रोहित शर्मा के पास अब, टू रेप्लिकेट। रेप्लिकेट होता कॉपी करना। मैं आपको बोलता हूँ वेन एवर आई एम स्पीकिंग इंग्लिश यू हैव टू रेप्लिकेट, कॉपी करना। रेप्लिकेट द टाइटल विनिंग टेम्पलेट दैट एम एस धोनी स्पेशलाइज इन। तो एम एस धोनी जिसमें स्पेशलाइज थे, तो उसको टाइटल विनिंग उसी को मतलब रेप्लिकेट करना है, वैसे ही टाइटल जीत के लाना है। फ्रॉम द ओडीआई इन द अहमदाबाद टू द T20 इन द कोलकाता। जैसे वनडे इंटरनेशनल हुए थे, ओडीआई इन द अहमदाबाद टू द T20 इन द कोलकाता, इंडिया फाउंड डाइवर्स हीरोज। तो डाइवर्स बहुत अलग अलग तरह के हीरो मिले यहाँ पे। जैसे स्पीडस्टर प्रासीद कृष्णा, दो तेज बॉल फेंकने वाले प्रासीद कृष्णा, हु वाज नेम्ड द प्लेयर ऑफ द सीरीज इन द ओडीआई लेग। वनडे इंटरनेशनल में उसको प्लेयर सीरीज मिला है। तो कोट द आई, उसने आई जकड़ लिया, मतलब कोट द जो अट्रैक्शन है आदमियों का, कोट द आई विद इज 9 विकेट्स, 9 विकेट ले ली थी। एंड इन बैटिंग सूर्या कुमार यादव टॉप्ड इंडिया रन चार्ट विद एन एग्रीगेट ऑफ 104। तो सूर्या कुमार ने 104 रन मारे, तो उन्होंने भी आदमियों को प्रशंसा लूटी। इवन विदाउट इंजर्ड ऑल राउंडर्स रविंद्र जडेजा, तो विदाउट इंजर्ड, जो इंजरी हुई नहीं उनके, तो विदाउट इंजर्ड ऑल राउंड रविंद्र जडेजा एंड हार्दिक पांड्या। द होस्ट गोस इट्स पोइज राइट एज ऋषभ पंत लेंट बैलेंस। जैसे जो मेजबानी कर रहे थे, होस्ट थे, गोट इट्स पोइज मतलब एक उनको एक पैरामीटर मिला, ये लगाओ पोइज राइट एज ऋषभ पंत लेंट बैलेंस। तो ऋषभ पंत ने जो बैलेंस छोड़ दिया, मतलब उन्होंने ज़्यादा रन मारे। एंड श्रेयास अय्यर स्ट्रक एज 80 in the lone ODI he played, and the new middle order revolving around Kohli found its fit। कोहली भी जो है उसके फिट मिले। मतलब ये कहने का क्या मतलब है, श्रेयस अय्यर जो स्टक है उसने 80 रन मारे इन द लोन मतलब अकेले ओडीआई। ही प्लेड द न्यू मिडिल ऑर्डर मतलब नई पहले आया ना, बीच में मतलब बीच में आया मिडिल ऑर्डर जो पारी खेलते हैं उसमें। एंड रिवॉल्विंग अराउंड कोहली के अराउंड घूम रहा था। एंड फाउंड इट्स फिट मतलब उसने पैर जमा लिए हैं। फाउंड इट्स फिट्स मतलब अपने पैरों की पकड़ कर लिया। आपने बोलते हैं ना कि हाँ इसने पैर जमा लिए हैं, तो पैर जमा लिए। इन द 2020 इंडिया बिल्ट ऑन द कॉन्फिडेंस ग्लीन्ड होता है इकट्ठा करना, संग्रह करना, मस्टर जैसे ग्लीन्ड। तो इंडिया ने जो कॉन्फिडेंस लिया ग्लीन्ड फ्रॉम द ओडीआई सीरीज विन। सूर्या कुमार प्रपोज्ड वाइल रुकीज होता है जैसे कोई भी रिक्रूट है, मान लो नया बंदा डिफेंस में भर्ती होता है उसको रुकीज बोलते हैं। या इसमें क्रिकेट में नए बंदे भर्ती हुए हैं जैसे लाइक वेंकटेश अय्यर, ईशान किशान एंड देयर मोमेंट्स। दैट सीमर हर्षल पटेल फाउंड हिज मार्क, उसने अपना जगह मिला ली है। इंडिया पेस आर्सेनल होता है शास्त्रागार, जैसे आर्मरी जिसमें बहुत सारे आर्म रखे जाते हैं। तो ये बोला कि इंडिया पेस आर्सेनल फाउंड अनदर एरो। तो जैसे सीमर हर्सल के रूप में एक और तीर आ गया है हमारे पास आर्सेनल में। इंडिया टिक्ड मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस इवन इफ द अपोजिशन। तो इंडिया ने क्या, जैसे टिक करना होता है ना बॉक्सेस में, आपने राइट एंड रॉन्ग का लगाते हैं, तो ऐसे बोल रहा है कि इंडिया ने टिक कर लिया है मोस्ट ऑफ द बॉक्सेस इवन द अपोजिशन डिस्पाइट द ओल्ड फ्लिकर ऑफर्ड नो चैलेंज। डिस्पाइट द ओल्ड फ्लिकर, जैसे फ्लिकर होता है चमक, जो पुरानी चमक थी या जो फ्लिकर थे उन जो ऑफर्ड नो चैलेंज, उन्होंने चैलेंज नहीं किया है। गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशन, जो ट्रांजिशन में जा रहे हैं, जैसे जो पुराने प्लेयर हैं उन्होंने कोई ऑब्स्ट्रक्शन नहीं किया और नए नए प्लेयर मिल गए। एंड द वेस्ट इंडीज लाइक गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशन, द वेस्ट इंडीज इज बिल्डिंग अ फ्रेश अंडर वेटरन पोलार्ड। वेटरन मतलब जो सेवानिवृत्त हो जाते हैं उनको वेटरन बोलते हैं। तो ये बोल रहे हैं कि गोइंग थ्रू ए ट्रांजिशन, उनमें ट्रांजिशन आ रहा है। द वेस्ट इंडीज इज बिल्डिंग अ फ्रेश, एक फ्रेश अंडर वेटरन पोलार्ड। बाटर होता है जैसे किसी चीज़ को हीट करना। पहले भी मैंने बताया हुआ है वीडियो में कि बैटर जैसे एक तो आप मान लो कोई खाना बनाते टाइम बैटर यूज करते हैं, किसी मान लो राइस का बैटर बनाते हो, बट दूसरा बैटर का मतलब होता है किसी चीज़ को बार बार स्ट्राइक करना। लाइक द विंड बैटर्ड द विंडो, तो हवा ने बार बार उसको विंडो को टकराया, तो वो ये टकराना। द बैटर जो मतलब अटैकर है, ये निकोलस पुरान ऑफर्ड सस्टेनेंस वाइल ए फ्यू अदर सोल्ड द ओल्ड स्पार्क। जैसे निकोलस ने थोड़ा सा सस्टेनेंस मतलब जमे रहे, वाइल अदर फ्यू सोल्ड्स ओल्ड स्पार्क, उन्होंने अपोजिट स्पार्क दिखा।
बट दैट वाज नॉट इनफ था। इन 1983 आफ्टर लूजिंग द वर्ल्ड कप टू कपिल देव मैन, तो 1983 में कपिल देव ने जीता था, उनसे हारने के बाद क्लाइव लोयल्ड मैन लैंडेड इन द इंडिया सीकिंग वेंजियंस। वेंजियंस होता है वेंडेट, मान लो आप मान लो आपके साथ किसी ने गलत कर दिया, आप उसका बदला लेना चाहते हो, वेंजियंस। तो ये बोल रहे हैं कि 1983 में जब कपिल देव जी वर्ल्ड कप जीत के लाए थे, उसी टाइम पे क्लाइव थे जो वेस्ट इंडीज के, क्लाइव लोवेल मैन लैंडेड इन इंडिया सीकिंग वेंजियंस, मांगते हुए अपना बदला लेने के लिए आए। द टेस्ट सीरीज वोन वाज वोन 3-0 एंड द ओडीआई एट 5-0। तो टेस्ट सीरीज 3-0 से जीत के चले गए थे, वे ओडीआई 5-0 से जीत के चले गए थे। द वेस्ट इंडीज स्वैगर, स्वैगर होता है जैसे मान लो आपको पता है, ये तो गानों में आता रहता है स्वैग, तो अकड़ के चलना एक अपने स्वैग से। द वेस्ट इंडीज स्वैगर रिमेन्स ए डिस्टेंट मेमोरी, मतलब ये मेमोरी दूर रह गई है, डिस्टेंट मेमोरी। वाइल इंडिया एम्स टू खाव इट्स ओन डिस्ट्रिक्ट विनिंग कोसेंट। तो इंडिया की जो मान लो 1983 में यहाँ के वो जीत के चले गए थे, और इंडिया का जो है वो अपना स्वैग बनाना चाहते हैं वेस्ट इंडीज, और इंडिया का ये प्रिडिक्शन कर रहा है कि इंडिया भी एक कार बनाएगा। कार आउट होता है निकालना किसी चीज़ से, मान लो काट के निकालना, तो इंडिया एम्स टू खाव इट्स ओन डिस्टिंक्ट विनिंग कोसेंट। तो कोसेंट आपको मैथ की टर्म में भी मिल जाएगा, जैसे जिससे आप भाग देते हैं। तो क्वोशेंट जो आपका भाग, मतलब आप किसी को डिवाइड करते हैं तो दूसरी साइड में जो आपका आता है, जहाँ पे इस साइड में लिखते हैं, उसको बोलते हैं क्वोशेंट। तो एक तो डिविजिव, जिससे डिविजर होता है, जिससे डिवाइड करते हैं, बीच में रहता है, वो क्वोशेंट आपका साइड में रहता है। तो यही है कि इसमें बोल रहा है कि इंडिया भी, इसका मान लो फ्रेजल वर्ब लगा लो, तो वो बोल रहा है कि इंडिया एम्स टू खाव आउट इट्स डिस्टिंक्ट विनिंग क्वोशेंट। इंडिया भी अपनी एक इमेज बनाने की कोशिश कर रहा है। तो आई होप आपको पूरा आर्टिकल समझ में आएगा। मैंने 1-to-1 वोकेबलरी बताई है, और इसमें आप कैसे यूज कर सकते हो मैंने यही बताया। जितने भी वोकेबलरी मीनिंग आएंगे अब मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ, और मैं बताऊँगा आप कैसे कैसे उसको बोल सकते हो नॉर्मल लाइफ में। और ये पढ़ना इसलिए ज़रूरी है कि आपको लंबे टाइम तक याद रहेंगे, नहीं तो आप थोड़ी टाइम में जस्ट डायरेक्ट वोकेबलरी वर्ब याद करोगे तो भूल जाओगे, बोल नहीं पाओगे। जैसे हेल्म है, हेल्म क्या होता है? द पार्ट ऑफ द बोट और शिप दैट इज यूज टू गाइड इट। तो जो पार्ट है बोट का या शिप का, जो आप इसको गाइड करता है बोट को, उसको द हेल्म कैन बी हैंडल और व्हील। तो ये हैंडल भी हो सकता है, व्हील भी हो सकता है। तो इसमें देखो आर्टिकल में हैम का कैसे वो जो था, ऐसे यूज हुआ था डिस्पाइट द हैम, मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज हुई, या पहिए के चेंज भी हुआ है, जैसे पहिए की डायरेक्शन चेंज हुई है। लाइक यू आर एट द, लाइक डिस्पाइट योर हैम यू आर डिस्टर्ब इन योर लाइफ। तो हमने अपनी डायरेक्शन चेंज कर दिया, फिर भी तुम अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो। तो ऐसे यूज कर सकते हो, यही एक तरीका है कि इससे आप इंग्लिश को लंबे टाइम तक याद सकते हो। हैम का आपको याद हो गया होगा, व्हील, हैम है। स्वेप, स्वेप देखो एक तो पोछा लगाना होता है, तो टू स्वेप द फ्लोर, तो क्लीन द फ्लोर आप ऐसे बोल सकते हो, प्लीज स्वेप दिस, तो आप इसको साफ कर दो, ऐसे ही बोल सकते हो। या मोप, मोप भी बोलते हैं पोछा लगाने को। बट देखो दूसरा यूज कैसे करते हैं, ही स्वेप्ट द बुक्स एंग्रीली ऑफ द टेबल। उसने क्या है, किसी से तैसे हटाना। स्वेप्ट मतलब आप ऐसे हाथ से किसी टेबल से किसी चीज़ को निकाल दोगे तो ही स्वेप्ट। तो हम स्विप का एक यूज ऐसे कर सकते हैं, ही सोड अस, जैसे कि वो दिखा रहा है कि ही सोड अस, उसने हमें दिखाया। विच वे टू गो विद ए स्वीप ऑफ आर्म, जैसे आप आर्म अपनी बाजू उठा के ऐसे बोलते हो ना कि इस तरफ जाना है, तो उसका भी यूज हो सकता है, ऐसे ही बोलने में यूज होगा कि स्वीप ऑफ आर्म। ही असर अस, मतलब उसने हमें गाइड किया, विद द हेल्प ऑफ द स्वीप ऑफ आर्म, तो अपने बाजू के जैसे घुमावदार से, तो लंबी घुमावदार शक्ल बोलते हैं उसको, तो उसने स्वीप ऑफ आर्म घुमावदार से बताया। तो ऐसे ही आप बोलना सीखोगे, ऐसे ही यूज करोगे। मान लो स्वीप आया था कि स्वीप, एक ये भी आया था कि स्वेप्स, मतलब उसने क्लियरली स्वेप्स, मतलब 2 सीरीज जीत गई इंडिया, तो ऐसे ही बोल रहे हैं ना। तो यही आप एक तरीका यूज कर सकते हो बोलने के लिए। देखो इसमें क्या कर रहा है कि एस्ट्यूटली, एस्ट्यूटली होता है मतलब किसी का चतुराई से होता है। तो इसका जैसे सी एस्ट्यूटली पॉइंटेड आउट दैट यूजुअली यू हाउ टू बी डेड टू बी लेजेंड। तो उसने चतुराई से पॉइंटेड आउट किया, कि बताया, पॉइंटेड आउट होता है किसी को इस तरफ इशारा करना, बताना, दैट यूजुअली यू हाउ टू बी डेड टू बी ए लेजेंड, तुम्हें मतलब लेजेंड बनने के लिए मरना पड़ेगा, ये है। तो जैसे वो मान लो एक वाइट बॉल का था, तब लिमिटेड नंबर ऑफ ओवर्स के लिए खेलते हैं, तो उसको बोलते हैं वाइट बॉल क्रिकेट।
मतलब जो छोटा गेम होता है जिसमें कम ओवर होते हैं वही बोलते हैं उसको वाइट बॉल क्रिकेट। हैलोड होता है जैसे सम्मान देने वाला। तो कंसेक्रेटेड मतलब या हैलोड ग्राउंड जिसको मतलब आप पूजते हैं, अच्छा है पूजना मतलब जिसका मान करते हैं। मेड होली पवित्र है या कॉन्सेक्रेटेड है तो आपका अच्छा है। जैसे जैसे आप बाइबल बोलते हो कि ये होली बुक है तो ये कॉन्सेक्रेटेड बुक है या आपकी हैलोड बुक है, ऐसे बोल सकते हैं। तो बाम आपको पता है कि मरहम है, तो वहाँ पे कितना अच्छा यूज हुआ था कि लाइक देवर देवर पुटिंग ए बाम ऑन दी वाउंड्स, या जो मतलब पीछे हुए हार से वो है, तो उसके लिए आपको पता है स्मार्टिंग, स्मार्ट के पीछे आईएनजी लगा दोगे तो स्मार्टिंग है, आप पीड़ा में हो किसी हार की वजह से, स्मार्टिंग बोलते हैं उसको। दैट ही वाज ट्राइंग टू बाम द स्मार्टिंग, तो उसको जो हार के पीछे दुख में उस पर बाम लगाने की कोशिश की जो जीत से। जैसे आगे सेंटेंस आ गया स्मार्टिंग। स्मार्टिंग स्मार्टिंग का मतलब है कि टू फील ए स्टिंगिंग पेन, स्टिंकिंग मतलब दुखने वाला पेन इन योर बॉडी, तीखा दर्द होना। टू फील अपसेट और ऑफेंडेड बिकॉज ऑफ क्रिटिसिज्म फेलियर, तो अपसेट फील करना या क्रिटिसिज्म की वजह से, फेलियर की वजह से। बैक बर्नर है कि ठंडे बस्ते में डाल देना। कोई कोई आप प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हो उसको बोलते हैं ठंडे बस्ते में डालना। द प्रोजेक्ट हैज़ बीन पुट इन द बैक बर्नर, ऐसे ही ठंडे बस्ते में डाल दिया। सोबर सोचने के लिए विवश करने वाला, सोबरिंग। सिंपल एंड सोबर से, वैसे ही स्मार्ट के पीछे आईएनजी लग गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, ऐसे सोबर के पीछे आईएनजी लग गया तो उसका मीनिंग चेंज हो गया, सोचने के लिए विवश करना। इट इज सोबरिंग दैट ओवर 25 मिलियन पीपल हैव बीन किल्ड इन द कार एक्सीडेंट, तो ये सोचने के लिए विवश करने वाली बात है। इट इज सोबरिंग दैट। तो आपने जैसे ही बोलना है स्टार्ट करना है, जैसे स्मार्टिंग, सोबरिंग, आपको अच्छे अच्छे वर्ड मिल रहे हैं, ये आप लाइफ में बोलते रहोगे। इसलिए न्यूज़पेपर आर्टिकल पढ़ने का सुनने का फ़ायदा है कि भाई आप जितना भी देखोगे आपको लंबे टाइम तक याद रहेगा। स्मार्टिंग होता है कि आप किसी पेन की वजह से दुख में हो, हार की वजह से दुख में हो, एंड स्टिंकिंग पेन है। और ऐसे ही सोबरिंग है, सोबरिंग है कि आपको सोचने के लिए विवश करना था। सोबरिंग फैक्ट इज दैट, मतलब सोचने वाली बात है, ऐसे बोलोगे ना। अनएव्यूएबल, अनएव्यूएबल होता है मतलब जिसको डिफिकल्ट, अनअंडरस्टैंडेबल। तो मतलब आप कोई भी टास्क है तो साइंस इज फॉर मी ये अनएव्यूएबल टास्क, अनएव्यूएबल टास्क। पोइज होता है कूल, काम, कॉन्फिडेंट वे ऑफ बिहेविंग। ही मेंटेन हिज पोइज। एक तो पोज होता है कि आपने पोज खड़े होके पोज दे दिया फोटो के लिए, बट पोइज होता है आपका आत्मविश्वास, आचरण। ग्लीन होता है इकट्ठा करना, तो दिस फिगर्स हैव बी ग्लीन फ्रॉम ए नंबर ऑफ स्टडीज, इकट्ठी की हुई है, संग्रह किया हुआ है। फाउंड इट्स फीट मतलब पैर जमा लिए हैं, पैर मिल गए। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा कैसे कैसे आपको बोलना है, मैंने वो भी बता दिया है। अगर आपको कहीं भी मेरा इनिशिएटिव बेनिफिट कर रहा है तो प्लीज़ शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड में। थैंक यू, आई विल कम टुमारो, बाय।